नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बुकमेनिया_सुनो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे उपन्यास की जिसे दुनिया का सबसे महान उपन्यास कहा जाता है, टॉलस्टॉय की वॉर एंड पीस। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक महाकाव्य है जिसमें इतिहास, युद्ध, प्रेम और इंसान के अंदर का संघर्ष सब कुछ समाया हुआ है। तो चलिए, बिना देर किए इस महान गाथा की शुरुआत करते हैं। विश्वासघात और आत्मखोज की एक अद्भुत यात्रा है। टॉलस्टॉय ने इसमें केवल ऐतिहासिक घटनाओं को नहीं, बल्कि मानव स्वभाव की गहरी पड़ताल की है। सेंट पीटर्सबर्ग के एक शानदार आयोजन में हम मुख्य पात्रों से परिचित होते हैं। पियरे बेज़ुखोव एक भोला, मासूम युवक है जो नैतिक संघर्षों में उलझा है। जब उसके पिता की मृत्यु होती है, तो वह एक विशाल संपत्ति का उत्तराधिकारी बन जाता है। प्रिंस आंद्रेई बोलकोन्स्की एक महत्वाकांक्षी और साहसी व्यक्ति हैं, जो नेपोलियन के खिलाफ युद्ध में नाम कमाने के लिए अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर चला जाता है। वहीं नताशा रोस्तोवा एक चुलबुली और भावुक युवती है, जो सच्चे प्रेम की तलाश में है। रूस और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ जाता है। ऑस्टरलिट्ज की लड़ाई में रूस की करारी हार होती है। आंद्रेई युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और नेपोलियन स्वयं उनकी बहादुरी की प्रशंसा करता है। आंद्रेई जब घर लौटते हैं, तो उनकी पत्नी लीजा की प्रसव के दौरान मृत्यु हो चुकी होती है। यह घटना उन्हें भीतर तक झकझोर देती है। दूसरी ओर पियरे एक अमीर व्यक्ति बनने के बाद भी मानसिक रूप से बेचैन रहता है और स्वार्थी हेलेन कुर्गिन से शादी कर लेता है, जो उसे केवल पैसे के लिए चाहती है। युद्ध के बाद आंद्रेई समाज से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब वे नताशा से मिलते हैं, तो उनमें नई ऊर्जा जागती है। दोनों प्रेम में पड़ जाते हैं। आंद्रेई के पिता शादी को स्थगित कर देते हैं, जिससे नताशा दुखी हो जाती है। इस दौरान नताशा को एनातोल कुर्गिन अपने प्रेमजाल में फंसाने की कोशिश करता है। नताशा उससे भागने की योजना बनाती है, लेकिन ऐन वक्त पर उसे रोक दिया जाता है। आंद्रेई को जब यह पता चलता है, तो वह नताशा से रिश्ता तोड़ लेते हैं। इस संकट में पियरे नताशा का समर्थन करता है और धीरे धीरे उसे सच्चे प्रेम का एहसास होने लगता है। 1812 में रूस पर नेपोलियन का आक्रमण होता है। बोरोडिनो की लड़ाई में रूस और फ्रांस के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है। आंद्रेई गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। मॉस्को जलकर खाक हो जाता है, लेकिन रूस की ठंड और भूख के कारण नेपोलियन की सेना पीछे हटने लगती है। पियरे को फ्रांसीसियों द्वारा बंदी बना लिया जाता है, जहां वह जीवन और मृत्यु का गूढ़ सत्य समझता है। घायल आंद्रेई को नताशा मिलती है और वह उनकी सेवा करती है। आंद्रेई महसूस करता है कि जीवन का असली सार प्रेम और क्षमा में है। आखिरकार नताशा की बाहों में उनकी मृत्यु हो जाती है। यह घटना नताशा को पूरी तरह बदल देती है। दूसरी ओर पियरे को अपनी कैद के दौरान वास्तविक जीवन की कठिनाइयों और मानवता के सच्चे स्वरूप का एहसास होता है। नेपोलियन पराजित होते हैं और रूस विजय होता है। निकोलाई रोस्तोव मारिया बोलकोन्स्काया से शादी करता है। पियरे और नताशा विवाह करते हैं और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। पियरे अब एक संतुलित और आत्मचिंतनशील व्यक्ति बन चुका है, जो समाज में सुधार लाने के बारे में सोचता है। इस उपन्यास में युद्ध के दृश्यों को इतने विस्तार से लिखा गया है कि पाठक स्वयं को युद्धभूमि में महसूस करता है। सैनिकों की मनोदशा, उनकी भावनाएं, भय, साहस और नेतृत्व की भूमिका को टॉलस्टॉय ने अत्यंत गहराई से उकेरा है। नेपोलियन की महत्वाकांक्षा, रूस की रणनीति और फ्रांसीसी सेना की विफलता को भी विस्तार से दिखाया गया है। युद्ध की विभीषिका से लेकर व्यक्तिगत संघर्षों तक टॉलस्टॉय ने युद्ध और शांति दोनों का यथार्थ चित्रण किया है। प्रेम, त्याग
और आत्मज्ञान की इस गाथा में पियरे की आत्मयात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वह बाहरी दुनिया की चमकदमक के पीछे भागता है, लेकिन अंततः समझता है कि वास्तविक शांति केवल आत्मसाक्षात्कार और प्रेम में ही निहित है। नताशा का किरदार एक चंचल युवती से एक परिपक्व महिला बनने की यात्रा को दर्शाता है। वहीं आंद्रे की मृत्यु और उसकी आत्मिक शांति की खोज इस उपन्यास की सबसे गहरी और मार्मिक घटनाओं में से एक है। युद्ध और शांति केवल एक ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है, बल्कि यह दर्शन, राजनीति और समाजशास्त्र का मिश्रण भी है। इसमें टॉल्स्टॉय यह दिखाते हैं कि इतिहास केवल राजाओं और सेनाओं से नहीं बनता, बल्कि आम लोगों के संघर्षों से भी आकार लेता है। यह उपन्यास हमें यह सिखाता है कि बाहरी संघर्षों से अधिक महत्वपूर्ण हमारे अंदर के संघर्ष होते हैं। यह उपन्यास मानवीय भावनाओं, युद्ध की क्रूरता और शांति की खोज की एक गहरी झलक प्रदान करता है। टॉल्स्टॉय ने इसमें न केवल ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण दिया है, बल्कि मानव स्वभाव की जटिलताओं को भी अत्यंत सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, युद्ध और शांति सिर्फ एक ऐतिहासिक उपन्यास नहीं, बल्कि आत्मखोज, प्रेम, संघर्ष और शांति की गहरी कहानी है। यह हमें सिखाता है कि असली जीत बाहरी युद्धों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के संघर्षों को जीतने में है। क्या आपको लगता है कि इस कहानी का कोई हिस्सा आज के समय में भी प्रासंगिक है? क्या युद्ध और शांति का यही अर्थ होता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी अगली वीडियो में हम एक और ऐतिहासिक उपन्यास की कहानी लेकर आएंगे, तो बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले।